हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी रात का 9 बज रहा है और जिया क्या कर रही है? कितने दिन से ना इसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि बेटा अपना रेक सब ठीक करो। पूरा मिक्स हो गया था, एक भी इसका टॉप ना प्रेस करके नहीं रखा था और न सलीके से था। तो मैं इसे रोज गुस्सा रही थी। तो बस ये रात में अपना अभी खाली हुई थी तो वही बैठ के आयरन कर रही थी और फिर अपना अलमारी ठीक कर ली। और अभी का टाइम बता दे तो भोर का हो रहा है 3:45। और आज ना उठते के साथ तो पहले मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि कल क्या हुआ कि डोसा बना था और सबको खिलाते पिलाते रखते ना फिर मेरा ध्यान ही उतर ध्यान से उतर गया। रोज क्या है ना कि जब रात में खाना बनाते आटा सानते हैं तो एक तो दिमाग में रहता है कि थोड़ा सा आटा और सान के रखना है सहरी के लिए, लेकिन कल तो आटा सानना ही नहीं था तो मेरे ध्यान ही से उतर गया था। तो बस अभी आंख मलते मलते आए हैं और सबसे पहले अब रोज का आदत है ना, तो ये रहता है कि आटा सना हुआ है, बस फटाक से जाके और पराठा बनाना है, चाय बनाना है। लेकिन जब आज आए तो आज आटा सानना पड़ा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेट हो गया। और फिर इन लोग को उठाना भी है तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ तावा चढ़ा दिए। और आटे में ना नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा रिफाइंड डाल देते हैं। तो जब ना चाय के साथ डिप करके खाते ना तो मज़ा आता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए इंसान ना शहरी में एक पराठा तो खा ही लेता है। और अभी सुबह का हो रहा है 7:30 और ये ऑफिस चले गए हैं। जीसू उठ चुका है और जीसू का ना आज लास्ट एग्ज़ाम है, वो जो होम एग्ज़ाम होता है ना बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, तो वही वाला तो आज लास्ट है। और ठीक इसका 10 दिन बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड वाला। तो अभी इतना या इधर बीच क्या है ना कि एग्ज़ाम 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 तो बड़ा टेंशन। अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम का बाकी, अभी कितना टेंशन और होना है। तो यहाँ पे कल ये ना दही लेकर आए थे और दही का कल कोई काम नहीं था जब मैं डोसा बना रही थी ना, और इतना पूरा यहाँ पे फैला हुआ था ना, बहुत सारा काम पड़ जाता है ना। तो मैं क्या करी हड़बड़ी में ना पैकेट उठा के दही का ऐसे ही फ्रिज में रख दिए और सोचे ना कि जब खाली हो जाएगा तो इसको भी खाली करके और फिर रख देंगे। लेकिन मजाल है कि ऐसा कि मुझे याद आ जाए और मैं खाली हो जाऊँ, तो खाली हुई और मुझे याद भी नहीं है। जब सांभर रखने के लिए सांभर उतना ही सब बचा था तो मैं बोली अब सारा दिन में ख़राब हो जाएगा तो उसको भी खाली करके ना फ्रिज में रख दो। तो जैसे ही फ्रिज में रखने के लिए गए तो देखिए दही का पैकेट पड़ा था, तो उसको भी रख दिए। और यहाँ पे जो डोसा का बैटर था ना, पहले मैं सोची ना कि इसको खाली करके और थोड़ा सा होगा तो बाउल में करके फ्रिज में रख देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा था इस बार, ज़्यादा बना भी था और प्लस अब सब लोग रोज़ा हैं तो कोई तो खाएगा नहीं तो फिर ऐसे सब लोग खा के ख़त्म कर देते। तो खा लेंगे, ऐसा नहीं कि फेंकाएगा, ये शाम को ना जब सब लोग रोज़ा खोलेंगे तो भी खा लेंगे। तो यहाँ पर अभी साइड में रख दिए हैं और जो बर्तन धोए थे उसको अब चलते हैं लगा देते हैं। और घड़े में पानी भरना था तो वो पानी भी लगे हाथ भर दिए हैं और घड़ा साफ भी कर बाहर से धो दिए हैं, क्योंकि अब यहीं पर बर्तन वर्तन धोते हैं ना तो सर्फ का छींटा उटा पड़ता है, तो उसे भी धो दिए। ठीक है, तो अब चलते हैं गैस साफ़ कर लेते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ डोसा बनता है उस दिन गैस में ना इतना ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो बैटर है ना वो जब उसका डोसा बनाते हैं ना तो हाथ में लग जाता है। फिर जब नॉब को पकड़ते हैं, कम करते हैं, तेज़ करते हैं तो उसमें लग जाता है। तो और जब ना डोसा निकालते हैं ना तो भी बहुत सारा इधर उधर गिरता है, तो बहुत ज़्यादा गैस गंदा हो जाता है। तो वो दूध वाले बर्तन में ना थोड़ा सा दूध बचा था तो मैं उसे भी खाली कर ली लगे हाथ में, कही अब इसको क्या अंदर फ्रिज में रखना है फिर भर जाएगा। तो कप में निकाल के उसको रख दिए हैं। और कल जो बनाए थे गुलाब जामुन तो उसका जो पैकेट था ना वो खुला ही ऐसे रखा हुआ था, तो मैं सोची कि लाओ इसको जो हमेशा का हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं यानी कि देसी जो इलाज करते हैं कि नाइफ गरम करके और चिपका देते हैं। लेकिन आज ये जुगाड़ मेरा काम ही नहीं किया, आज नहीं चिपका। और मैं यहीं से खड़े खड़े जो भी था सामान यहाँ पर पैकेट का था वो भी, और गुलाब जामुन का पैकेट था वो भी ऊपर ही ऐसे फेंक दिए। अब कौन चढ़े फिर उसको उठा के रखे, तो इसमें ना थोड़ा सा झंझट लगता है। तो मैं ना यहीं से डायरेक्ट उसको ऊपर फेंक दिए। अब कहाँ गया होगा ये नहीं पता, जब जाएंगे ना ढूंढने के लिए तब पता चलेगा कि आखिर क्या सामान कहाँ कहाँ पड़ा है। तो यहाँ पे रिफाइंड और सरसों का तेल का पैकेट खाली था और उसको मैं ना पलट के रख दी, तो जितना भी तेल रहता है ना वो सारा निकल के फिर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो बाउल में था तो वहीं पे लगा दिए हैं और चलते हैं अब बर्तन वर्तन धो लेते हैं। चाहे सब लोग रोजा रहें चाहे कुछ भी, बर्तन तो बहुत निकलता है, इसको धोना तो है ही तो यहाँ पर अभी पहले ना खंगाल के रख रहे हैं और उसके बाद फिर मांजेंगे। तो ये हम लोग अपना
अपना जो देसी भाषा है जो हम लोग यूज़ करते मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पे बर्तन सारा धुल चुका है और बस अब चलते हैं फटाफट इसको लगा देते हैं और किचन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आजकल ना हवा बहुत तेज चल रही है और ना जैसे धूप छाँव वाला हो रहा है कि मौसम ना कभी कभी ठंडा हो जा रहा है, बादल हो जा रहा है, तो एक तरह से ना अच्छा भी लग रहा है। उतना जैसे कि कह लीजिए हवा जो चल रही है ना उसमें उतना गर्म नहीं है, लेकिन बाहर जब धूप जब निकल जाती है तब गर्म लगता है, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा बादल है। तो यहाँ पे सब काम हो चुका है मेरा सारा ख़त्म। और ये जब टाइम होता है ना, जब पूरा बर्तन वर्तन धुल जाता है, पूरा किचन का काम जब पूरा हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अब तो कुछ दिन कह रहे कुछ देर तो सुकून रहेगा। तो यहाँ पे जो कूड़ा रखे थे डलिया में उसे ले जाके फेंक आए हैं और झाड़ू लेकर आ गए हैं कि लगे हाथ ना अब झाड़ू भी लगा के और फुर्सत हो जाते हैं। और फिर बाद में ना जब सारे रूम का काम हो जाएगा और उसके बाद फिर पोछा लगाने के लिए आएंगे। जीसू स्कूल चला गया है और जिया अभी तक सो रही है, तो उसको अभी ना परेशान भी नहीं करे, अभी छुट्टी है ना, तो हम सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा दिन तुम भी आराम कर लो। तो लाइट वाइट सब कुछ बंद कर दिए हैं किचन का, क्योंकि किचन में ना इतनी रोशनी सुबह हो जाती है, लेकिन जब काम वाम करिए तब थोड़ा सा लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे ना ठीक है चल जाता है। लेकिन हाँ हॉल में चाहे आप दिन में हो चाहे आप रात में है ना, तो काम करिए तो लाइट जलाना पड़ता है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो खिड़की था ना, तो इसको हम लोग पैक कर दिए हैं ताकि डस्ट ना आए ना, तो इससे अच्छा खासा रोशनी आ जा रहा था, लेकिन हाँ पैक करा दिए तो इसकी वजह से अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो इधर सोफ़ा वोफा ठीक कर रहे थे और जिया कल रात में जो अपना ड्रेस वेस लगा रही थी ना, तो हैंगर यहीं पे छोड़ दी थी। जैसे उसको जितना हैंगर की ज़रूरत हुई उतना वो ले ली और बाकी सब हैंगर यहीं पे छोड़ दी थी। तो मैं सोची लाओ लगे हाथ सोफ़ा वोफ़ा इसको ठीक कर लेते हैं। और उसका दुपट्टा था और ये वाला जो फ्लावर पॉट है जो आगे वाले रूम में रखा था ना, तो वो लाके यहाँ पे जीसू रख दिया, क्योंकि आजकल जीसू अपना बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे उसका बुक वुक सब रखा हुआ है। तो अभी हम लोग आगे वाले रूम में उतना ज़्यादा आना जाना नहीं है और ना ही उसके सामान के साथ छेड़खानी करना। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कल ये नारियल फोड़ रहे थे ना, यहाँ पर नारियल निकाल रहे थे, तो वहीं पे छिलका छोड़ के और चले गए थे। तो अभी जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तब मुझे दिखा कि हाँ प्लास्टिक में करके रखा हुआ है। तो जिया सो के उठ चुकी है और बस आज सोच रहे थे कि चादर चेंज कर दे। चादर बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ गंदा हो गया है। तो मैं सोची लाओ इसे चेंज कर दें। और अभी रमज़ान में तो 1-2 दिन में चादर चेंज सबका कर ही देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि गंदा रहता है ना, तो बैठने उठने में अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे चादर ठीक करने जा रहे थे, लेकिन ये जो मतलब बक्से के ऊपर पहले ना प्लाई रखा था, तो हम लोग ना प्लाई निकाल दिए हैं। रीज़न ये था कि प्लाई की वजह से ना ये बक्सा और ऊंचा हो जा रहा था, तो जब गद्दा लगा रहे थे ना, तो उसकी हाइट और बढ़ जा रही थी। तो अब यहाँ से प्लाई हटा दिए। अब प्लाई हटा दिए तो ये जो गद्दा है ना बहुत ज़्यादा ना सरक रहा है। जब ये सोते हैं तो सुबह तक में गद्दा आधा नीचे आ जाता है और बीच में ना गैप हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा खींच के और बराबर करना पड़ता है। और ये वाली चादर कितने दिन बाद बिछी है। हाँ थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इस वाले बेड पे नई चादर आ पाता है। जो नॉर्मल वाली जो चादर होती है ना, ये सब सेट नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ फिर भी उसको खींच के मेरा बस चले ना, तो थोड़ा और खींच के ना एकदम ही सेट कर दे। लेकिन बहुत दिनों बाद बिछी है तो अच्छा लग रहा है ना ये चादर। मुझे दिख गया अभी जब दीवान से निकाल रहे थे ना, तो मुझे ये चादर दिख गई, तो फिर मैं सोची पता नहीं अटेगा कि नहीं अटेगा, चलो ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ ग्लास क्या कहते हैं क्लीनर। तो इसी से आज पूरा शीशा उसा सब कुछ टीवी उवी चमकाएंगे, क्योंकि ना इस पे ना एक छाई का ना वो जो डस्ट है उसका एक लेयर बैठ गया बहुत ना, और जहाँ जहाँ हाथ रखिए ना तो वहाँ वहाँ से ना लग जाता है, तो बड़ी अजीब सा लगता है हर समय। तो मैं आज सोची थी सुबह ही कि आज ये काम तो ज़रूर करना है। और अभी मैं आप लोगों को ये जो ना जानबूझ के ये वाइट कलर की हैंकी लेकर आए थे ताकि आप लोग को दिखा सके। और ये देखिए कितना डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ना ऐसे डस्ट नहीं आता, लेकिन ये कूलर की वजह से ना वाकई बता रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पे जब शिफ्ट हो रहे थे ना, तो मैं बहुत जैसे सोच रही थी कि इधर मोहल्ले में सबके यहाँ एसी क्यों लगा है, सबके यहाँ एसी लगा था। तो मैं कही कि सबके यहाँ एसी क्यों लगा है, लेकिन हम तो एसी नहीं लेकिन हम तो एसी नहीं लगवाएंगे, हम तो कूलर चलाएंगे। तो लो भैया कूलर चल रहा है, और यही मेरे ख्याल से एक रीज़न है कि सबके यहाँ एसी लगा है। कूलर से बहुत डस्ट आता है।
तो यहाँ पर ना जितना भी सब था इधर उधर साफ कर चुके हैं और मेज पोज भी झाड़ देते हैं। अब जब लगे हाथ जब काम कर ही रहे हैं तो ये है कि लाओ इसको भी साफ कर देते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो ये देखिए आप लोग को ना ऐसे ही समझ में आता होगा, जब मैं पोंछती होंगी ना तब समझ में आता होगा हाँ हाँ कितना बढ़िया चमक गया। तो इसको झाड़ के मेज पोछ और फिर से ना इसको पलट दिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला ना गंदा हो गया था, लेकिन जो सबसे नहीं ऊपर वाला जो था वो गंदा हो गया था, लेकिन नीचे वाला साफ था। तो बस उसको पलट दिए हैं, और जब दोनों तरफ गंदा हो जाएगा ना तब इसको धो के और फिर डाल देंगे। तो मैं झाड़ू उधर तक ना आधा ही लगाई थी, जब जिया सो रही थी ना तो मैं सारा जो कूड़ा था उधर एक जगह साइड में कर दी थी कि जब जिया उठ जाएगी ना तो सारा फिर कूड़ा लाके और ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे, आंगन में ले चलेंगे, और उसके बाद फिर आंगन में झाड़ू लगा के और सारा कूड़ा उठा लेंगे। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाते और धूप देखिए, ये देखिए अभी मैं कह रही थी ना ये धूप छाँव वाला है, अभी ना जैसे अभी धूप है और थोड़ा देर बाद फिर बादल हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत जब धूप रहता है तो बुरा भी लगता है कि अल्लाह कितना गर्मी है, क्या इतना गर्मी है। तो बस मैं मॉप लेकर आ गई हूँ और पोछा लगा लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से। उधर से जिया झाँक रही है, नहा के आई ना तो वहीं पर थी, तो अब हम उसको बोले कि हम पोछा लगा रहे, अभी मत आना, सूख जाएगा ना तब अंदर आना। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।